हमारे साथ वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस वक्त मौजूद हैं। उनसे इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब 18 नए केसेस 15 सिंध में हैं। लोगों के कंसर्न्स इस हवाले से बढ़ रहे हैं कि इटली में भी पहले एक केस आया, फिर 2 केसेस आए, फिर अचानक बहुत तेजी से आउटब्रेक हो गया था। लोग परेशान हैं कि कहीं सिंध में भी या पूरे पाकिस्तान में ऐसा मामला ना हो। अस्सलाम वालेकुम शाहजीब, शुक्रिया आपने मुझे लिया और मुझे मौका दिया कि मैं लोगों को आपके तवज्जुह से कुछ बता सकूं। देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, तशवीश तो है, पूरी दुनिया में तशवीश है और तशवीश होनी भी चाहिए, इसलिए कि ये जिस तरीके से फैला है कोरोना वायरस पिछले 2 महीने में, ये अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं। इस वक्त एज वी स्पीक पूरी दुनिया में तकरीबन 1,16,000 से ज़ायद केसेस हो चुके हैं और अच्छी बात यह कि उनमें से तकरीबन 75,000 केस रिकवर भी हो गए, यानी आधे से ज़्यादा केस रिकवर हो गए हैं इस वायरस से। अनफॉर्चुनेटली 4,000 से ऊपर डेथ्स हुई हैं इस वायरस की वजह से और यही तशवीश हमें है कि जी जिस तरीके से फैल रहे हैं और ये प्रॉब्लम्स आए हैं हमारे यहाँ सिंध में। ऑब्वियसली ये पहले सबको हिस्ट्री पता है, लेकिन मैं इन ऑर्डर टू टेल यू द कंप्लीट पिक्चर बताना पड़ेगा कि जब चाइना में ये पहले हुआ था एंड ऑफ दिसंबर जनवरी के महीने में, तो उस वक्त हमने 34 लोग जो सस्पेक्ट थे चाइना से, उनको हमने आइसोलेट किया और टेस्ट किया, वो सारे के सारे नेगेटिव आए। तो चाइना से हमारे पास इसका नहीं आया ये वायरस। उस वक्त भी हमने अपने 9 अस्पतालों में आइसोलेशन सेंटर्स बना लिए थे और 148 बेड्स हमने डेडिकेट किए थे जस्ट इन केस कोई ऐसा केस आता है या हमें ज़रूरत पड़ती है। 26 फरवरी को हमारे पास पहला केस आया, कराची में रिपोर्ट हुआ, लेकिन एक्चुअली कराची से पहले नॉर्थ में एक केस रिपोर्ट आ चुका था जो रिपोर्ट नहीं हुआ था। जब कराची का केस आया तो फिर वो केस भी रिपोर्ट हुआ और उसके बाद इनिशियली हमारे पास अगले 3-4 दिन में कुछ केसेस आए और ये 5 केसेस हुए थे। इस वक्त हमारे पास 15 केसेस हैं सिंध में। इन 15 केसेस की मैं ओरिजिन आपको शाज़ेब बता दूं कि 8 केस वो हैं जो आए थे हमारे पास इराक, यानी ईरान ओरिजिन नहीं था उनका, इराक एंड देन सीरिया और फिर दोहा से होते हुए कराची। उनमें से एक शख्स शायद ईरान गया था उससे पहले, प्रॉबेबली उधर से ओरिजिनेट हुआ, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते। 4 केस हमारे पास ईरान ओरिजिन के हैं और 3 केस ऐसे हैं जो ज्यादा तशवीशनाक हैं कि वो लंदन और दुबई से उनकी ओरिजिन है, दुबई प्राइमरीली, और एक उनमें से लंदन गया था और वापस आया था। तो ये पोजीशन है, तशवीश होनी चाहिए, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी प्रिपरेशन है या जो हमने किया है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। 26 तारीख को ये हमें पता चला, इमीडिएटली हमने इमिग्रेशन से कांटेक्ट किया और इमिग्रेशन ने हमें बताया कि टोटल जो पाकिस्तान ईरान से लोग आए हैं, हम सिर्फ ईरान पे फोकस कर रहे थे, वो तकरीबन 13,836 लोग ईरान से आए इन पाकिस्तान फ्रॉम, हमने 15 जनवरी की एक कट ऑफ डेट दी थी उन्हें, और उनमें से 2355 यानी 13,800 में से 2355 सिंध के रहायशी थे और बाकी 11,500 या उससे थोड़े कम बाकी पाकिस्तान के हिस्सों के रिहायशी थे। सिंध हुकूमत ने उन 2355 लोगों को इमीडिएटली कांटेक्ट किया और विद इन 3 डेज हमने सबको कवर कर लिया था। हमने सबको सेल्फ क्वारंटाइन में रखा और उनमें जिसको सिम्टम्स थे और हमने टेस्ट किया उनको, और इस वक्त तक हमको 170 से ऊपर लोग टेस्ट कर चुके हैं। एग्जैक्ट नंबर आज का मुझे नहीं पता, 170 से ऊपर है। और जिनमें से जैसे मैंने आपको बताया कि 15 पॉजिटिव आए हैं, उन 15 के 15 को शाह साहब मुझे ये बताइएगा कि जो 15 केसेस हैं उनमें जो प्राइमरी कांटेक्ट है उससे कितने हैं, और बाकी यहाँ पर अगर कोई ट्रैवल करके आ गया उससे उसके दोस्तों या रिश्तेदारों को लग गया वो कितने हैं? इसमें से कितने ओरिजिनल केसेस हैं और कितने उनकी वजह से हो गए वो हैं? सारे के सारे बाहर से आए हुए, एक भी सेकेंडरी कांटेक्ट अल्लाह का शुक्र है कि इन्फेक्ट नहीं हुआ। जो 15 के 15 हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है कि ये बाहर से आए हैं,
कोई एक भी ऐसा नहीं है। और इन सारों जो ये 15 लोग हैं, इनकी जो सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स थे, उन सबको हमने टेस्ट किया है। अगर किसी के साथ 4 लोग मिले, किसी के साथ 10 लोग मिले, एक पेशेंट थे जिनके साथ ज्यादा लोग मिले थे, उन सबको टेस्ट किया और वो सारे जो सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स हैं वो नेगेटिव हैं। साहब, एयरपोर्ट पर जो मुसाफिर आए हैं, आज जियो न्यूज़ पर भी उनके रिमार्क्स चलते रहे। वो कह रहे हैं कि जी हमसे तो जिसने फॉर्म भर दिया, ले लिया, किसी का कोई टेस्ट नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कोई थर्मल स्कैनिंग भी हमें होती हुई नज़र नहीं आ रही है। हमारी ज़ाती तौर पर भी लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा हमने फॉर्म नहीं भरा था, किसी ने पूछा भी नहीं, कोई चेक नहीं हो रहा वहाँ। वफाकी हुकूमत के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन है कि अगर सारे बाहर से आए हैं, सारे किसी एयरपोर्ट से आए हैं, वहाँ जो इंतजाम हैं उनसे आप मुतमईन हैं? शाहज़ेब, मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कोशिश की थी और उसके बाद जो फेडरल हेल्थ के स्पेशल असिस्टेंट हैं उनसे मेरी बात हुई थी। उन्हीं को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि जी आप एक मीटिंग सूबों के साथ कर लें चीफ मिनिस्टर लेवल पे, आप बाकी तो कर रहे हैं। फिर उन्होंने मेरी बात को माना और हमने कोई 4 या 5 दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस कॉल की थी जिसमें थे खुद डॉक्टर जफर मिर्जा साहब। सूबों से चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया गया था, लेकिन मैं वाहिद चीफ मिनिस्टर था जो उस कॉन्फ्रेंस कॉल में था। बाकी जगह से चीफ सेक्रेटरी साहिबान ने और हेल्थ मिनिस्टर साहिबान ने रिप्रेजेंट किया था सूबों को। मेरा उनको यही कहना था कि जी पोर्ट क्वारंटीन जो है वो एक फेडरल सब्जेक्ट है और एयरपोर्ट्स पे और बॉर्डर पे आप मेहरबानी करके क्वारंटीन बनाएं और लोगों को चेक करें। अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने कहा कि जो हम चाह रहे थे जिस लेवल से चेक होना चाहिए वो नहीं हो रहे। हमने ऑफर की हुई है और बल्कि दिए हुए हैं अपने प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग जो एयरपोर्ट्स पे। आज तो फिर चीफ सेक्रेटरी साहब ने सुबह उनसे बात की कि जी हर डेस्क पे एक जहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर उसके साथ एक डॉक्टर या पैरामेडिक बैठा हो जो चेक करे हर एक को उस वक्त। इसलिए कि ये रियलाइज हमने करना चाहिए कि हम सब ने मिलके इसको फाइट करना है और फर्स्ट जो पोर्ट ऑफ एंट्री है उस पर सबसे ज्यादा ख्याल करना है। जैसे मैंने कहा, अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई एक केस भी ऐसा नहीं आया जिसने ट्रांसमिट किया हो किसी और को। ये अहम आपने बात बताई कि सारे के सारे बाहर से आए हैं, एक भी ऐसा केस नहीं है अभी तक जिसमें बाहर से कोई शख्स आया हो और उसने किसी को लगा दिया हो कोरोना वायरस। मगर ये जितने भी लोग आए हैं 15, इसमें कितनों का एयरपोर्ट पर पता चल गया था और कितनों का बाद में पता चला? किसी का भी एयरपोर्ट पे नहीं पता चला था, किसी एक का भी नहीं पता चला था। हमने इन सब से, ये पहले आए हुए थे, इन सब से कांटेक्ट किया। जैसे मैंने बताया ना 2355 लोगों को हमने कांटेक्ट किया है। 2355 में जिनके 14 दिन से ज्यादा गुजर गए और सिम्टम्स नहीं है उनको हम लिस्ट से निकालते जा रहे हैं। रोजाना 30, 40, 50 लोग लिस्ट से निकल जाते हैं। बाकी जो 2355 बचते हैं उनमें जिसको सिम्टम्स थे उनको हमने टेस्ट किया और उन टेस्ट करने वालों में 15 लोग पॉजिटिव आए हैं जिनको हमने टेस्ट किया है। एयरपोर्ट पे कोई भी नहीं मतलब अगर एयरपोर्ट पे कोई भी नहीं हुआ तो ये वफाकी हुकूमत से आपने टेकअप किया कि भाई हमने एक प्रपोजल दिया था, मुसाफिर भी कह रहे हैं कि एयरपोर्ट पर इकदामात नहीं है, जितने भी केसेस हैं वो बाद में आके पता चले हैं, अगर उनका किसी से कांटेक्ट हो जाता तो कोरोना और फैल जाता, एक भी बंदा एयरपोर्ट पर नहीं पकड़ा गया? मैंने कहा हुआ है, मैंने रिक्वेस्ट भी की है। मेरी जफर मिर्जा साहब से आज भी बात हुई, इसलिए कि जफर मिर्जा साहब ने आज एक ट्वीट किया था सुबह जिससे ये जा रहा था कि जी किसी कांटेक्ट को लगाए किसी बाहर से आए हुए पेशेंट को। तो मैंने उन्हें बताया कि जी आपकी ट्वीट गलत है और किसी भी, ये जो 8 के 8 लोग हैं ये दोहा वाले हैं बेसिकली, जो दोहा से पहले इराक और सीरिया से होते हुए आए हैं। ये सारा का सारा ग्रुप बाहर से आया था। पहले इनमें से एक का जब हमें पता चला तो हमने इन सबको बुलाया और उनको टेस्ट किया। जिनमें सिम्टम्स नहीं भी थे उनको टेस्ट किया और उनमें पॉजिटिव निकला। 2 में या 3 में सिम्टम्स थे ही नहीं उनमें, तो हमने सबको टेस्ट किया जैसे तो। लेकिन ये सारे बाहर के लोग हैं। तो जो डॉक्टर साहब का एक ट्वीट आया था वो एक गलत इंप्रेशन दे रहा था कि शायद लोकली ट्रांसमिट हुई है डिजीज। अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं आया। सर ये भी बताइएगा, क्योंकि जाहिर है ईरान से तो सिंध में ही लोग नहीं आए हैं, मुल्क के बाकी हिस्सों में भी लोग आए। दोहा से जो फ़्लाइट आई है तो दोहा से फ़्लाइटें मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी आ रही हैं, लंदन से फ़्लाइट्स भी दूसरे हिस्सों में आ रही हैं, दुबई से फ़्लाइट्स भी दूसरे हिस्सों में आ रही हैं। क्या वजह है कि सबसे ज़्यादा केसेस 15 केसेस सिर्फ सिंध में, क्योंकि प्राइमरी कॉन्टैक्ट की वजह से आप कह रहे हैं दूसरों से नहीं फैला, जितने भी लोग हैं वो बाहर से आए हैं, तो बाहर से तो दूसरे सूबों में भी जा रहे हैं। ये आपने तहकीक की कि क्या वजह सबसे ज़्यादा सिंध में रिपोर्ट हुए? देखिए, मैं तो शुक्र अदा कर सकता हूं कि बाकी सूबों में नहीं हुए केसेस। यही मतलब मुझे हैरत जरूर है
इसलिए कि वैसे मैंने कहा कि 2355 ईरान ओरिजिन के लोग सिंध में आए और 11,481 लोग बाकी सूबों में गए और बाकी सूबों से कोई ऐसे केस नहीं आए। अच्छी बात है, मैं यही कह सकता हूँ। हैरत जरूर हुई है। एक जो बड़ी हैरत की बात है, और मैंने ये फेडरल गवर्नमेंट को भी कहा है कि ताफ्तान में तकरीबन 3000 से ऊपर लोग क्वारंटीन्ड हैं और 3000 से ऊपर लोगों के सिर्फ जो उनकी अपनी वेबसाइट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की, ये नेशनल मिनिस्ट्री जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी वेबसाइट है अपनी, उसमें दो जगह पे अलग अलग फिगर्स दिए। एक जगह पे लिखा है कि बलूचिस्तान में 14 टेस्ट किए हैं उन्होंने और एक जगह पे लिखा है कि बलूचिस्तान में 10 टेस्ट किए हैं। तो खैर 10 या 14, 3000 लोगों में से सिर्फ 10, इसलिए कि टेस्ट उसको कर रहे हैं जिसमें सिम्टम्स आए, तो सिर्फ 10 या 14 लोगों में सिम्टम्स आए 3000 में से। ये बड़ी अच्छी बात है। यही मैं कह सकता हूँ कि खांसी नजला जुकाम किसी को नहीं है जो कि क्वारंटीन में उधर है। बट ये थोड़ी तशवीश की बात जरूर है और ये मैंने इसका इजहार खुद भी किया है। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी फेडरल गवर्नमेंट से ये कहा है। हम तो एक एक जो मैंने बताया ना 2355 डेली बेसिस पे हमने इनको डिस्ट्रिक्ट वाइज आइडेंटिफाई किया है। डिप्टी कमिश्नर्स की ड्यूटी लगाई है, उन्होंने अपने स्टाफ की ड्यूटी लगाई है कि एक एक शख्स जो अभी तक वो 14 दिन के इंक्यूबेशन पीरियड में उससे रोजाना कांटेक्ट करते हैं पूछने के लिए जी आपको नजला जुकाम बुखार या कोई ऐसी सिम्टम्स तो नहीं आई है, और जैसे ही पता चलता है इमीडिएटली हम उनको टेस्ट कराते हैं। 24 घंटे लगते हैं इस पूरे प्रोसेस में, लेकिन हम वो टेस्ट कराते हैं। इसी वजह से हमने तकरीबन 200 के करीब अब टेस्ट हमारे हो गए हैं, जबकि जैसे मैंने कहा बलूचिस्तान में 10 के करीब हुए हैं, अब 14 हुए हैं। पंजाब में 78 और टेस्ट हुए अभी तक। थोड़ी सी तशवीश मुझे ये जरूर है कि हाउ कम के ये बाकी जगह पे सिम्टम्स भी नहीं आ रहे लोगों के, लेकिन अच्छी बात है अगर नहीं आ रहे तो मैं तो खुश हूँ। सर अहम और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में अभी तक पब्लिक में पैनिक नहीं है। सिंध में केसेस आने के बावजूद पब्लिक में पैनिक नहीं है, मगर अब ज़ाहिर पीएसएल कराची में आ रहा है और ये बड़ा लाजमी होगा कि पैनिक ना हो, क्राउड बहुत ज़्यादा होगा। तो पीएसएल के हवाले से क्या इंतजामात अलग से स्पेशली आप लोग करेंगे ताकि ये जो कोरोना है ये ना फैले अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या हो? देखिए मैं आपको बताऊं शाजिब, ये जैसे मैंने बताया 26 तारीख को जब पहला केस आया था, 27 तारीख से लेके आज तक, आज 10 मार्च है, मैं डेली एक मीटिंग करता हूँ शाम को 5 या 6 बजे। और इस मीटिंग में ना सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के लोग होते हैं, मैं आगा खान यूनिवर्सिटी इंडस हॉस्पिटल का शुक्रगुजार हूँ। उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो रोजाना मेरी मीटिंग में आते हैं रोज, और हम डिस्कस करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी हैं, मिलिट्री के लोग भी आते हैं उसमें, ताकि हम एक जॉइंट स्ट्रेटजी बना सकें। और ये मीटिंग्स 27 तारीख से आज तक रोजाना हो रही हैं, कोई एक दिन भी मिस नहीं किया हमने। और आज हमने इस मीटिंग में पीएसएल के बारे में डिस्कस किया था और कुछ हमने दिए हैं कंडीशंस कह लें या कुछ एडवाइजरी दी है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए कल परसों अगर पीएसएल इधर होता है। और मैंने कन्वे किया है कि पीसीबी से बात कर लें। नंबर 1, हमारे जो पुलिस वाले होंगे जो चेक करते हैं हर एक, आपको पता है कि पीएसएल में जो भी आते हैं शायकीन उनको एक एक को बॉडी सर्च की जाती है, उनको प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हम बनाएंगे, उसके बाद ही हम ये शुरू करेंगे। नंबर 2, हम ये एडवाइजरी दे रहे हैं कि अगर किसी ने भी बाहर ट्रैवल किया है, और ये अच्छा मौका है आपसे मैं बात करूं आपके थ्रू, ये सबको पता चलेगा कि पिछले 14 दिन में अगर किसी का इंटरनेशनल ट्रैवल है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके वो घर पे देख लें। वैसे भी उनको क्वारंटीन में होना चाहिए, वो घर पे टीवी पे देख लें, मैच देखने ना आए। तीसरी चीज है कि अगर किसी को भी किसी किस्म की नजला जुकाम बुखार या ये सिम्टम्स हैं तो मेहरबानी करके वो मैच देखने ना आए। मैंने ये भी कहा है हमारे पास कोई एक लॉ है इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में जिसमें हम इस टाइप की रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं और हम पेनलाइज कर सकते हैं अगर कोई इन रिस्ट्रिक्शंस को ना माने, तो हम वो भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये सब चीजें फॉर्मुलेट हो रही हैं ताकि कल तक ये सारी एडवाइजरीज चली जाए। हम पीसीबी से बात कर लें कि ये सारे उधर प्रॉपर हैंड सैनिटाइजर्स होंगे, मास्क अवेलेबल होंगे। ये भी मैंने कहा है कि देखेंगे लोग ये ऐसा कोई करें कि एक एक सीट छोड़ के बैठे ताकि कांटेक्ट कम से कम हो। ये सारी चीजें अंडर कंसिडरेशन हैं और इसके बाद ही हम पीएसएल के लिए प्रॉपर्ली ये बातें अगर सारी तय होंगी तो हम करेंगे इनको।
मतलब कराएंगे मैचेस। क्योंकि इस वक्त सूरत हाल हसास है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसा नहीं हो रहा होगा कि आपकी तरफ से प्रपोजल चला गया, पीसीबी की तरफ से रिस्पांस का इंतजार है, एक अच्छी कोऑर्डिनेशन आप दोनों के दरमियान हो रही होगी, क्योंकि बड़े बड़े ममालिक में बड़े बड़ी टीमों के जो मैचेस हैं वो मनसूख भी हुए हैं, शायकीन के बगैर भी मैचेस हुए हैं। तो अगर इस वक्त पाकिस्तान में ये मैच होने जा रहा है तो अवाम महफूज रहें और पैनिक ना हो, अवाम का कॉन्फिडेंस रहे, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप दोनों की, आपकी और पीसीबी की अच्छी कोऑर्डिनेशन इस हवाले से। मैं आपको सिर्फ शाजिब एक बात बताऊं, अभी तक पैनिक सिचुएशन नहीं है, अल्लाह करे नहीं होगी। जो लोग भी हैं वो बाहर से आए हैं, लोकल कोई भी कांटेक्ट को ट्रांसमिट नहीं हुई है ये इन्फेक्शन, तो ये अच्छी बात है। लेकिन एक जो ऑप्शन यही है कि हम हर चीज बंद कर दें, ये भी है ना। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम हर एक को कहें घर पे बैठ जाए जब तक हम इसको कंट्रोल ना कर लें, बट प्रॉबेबली उससे पैनिक ज्यादा क्रिएट होगा। लोग ये समझते हैं कि सिंध हुकूमत शायद कुछ छुपा रही है और ये एक्शंस ले रही है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक एक चीज सारे के सारे, बल्कि कुछ ज्यादा ही बता रहे हैं मेरा ख्याल है। और मैं मीडिया से आपके तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पैनिक लाइक खबरें ना दें। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे आ रही हैं खबरें कि आज मुझे किसी ने एक व्हाट्सएप भेजा कि जी 400 पेशेंट ओझा में आ गए, 800 आखान में आ गए। देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। 15 पेशेंट हैं, 15 में से एक क्योर हो गया है, एक रिकवर हो गया, वो घर चला गया है। और इंशाल्लाह अगले दिनों में कुछ और भी अच्छी खबरें आपको देंगे क्योर होने के बारे में लोगों के। इसलिए सब के सब स्टेबल हैं जिनको हमने आइसोलेशन में रखा हुआ है। बाकी जो लोग हैं इस वक्त नंबर्स एग्जैक्टली मैं 2355 में से जो भी निकल गए होंगे, जिनको 14 दिन से ज्यादा हो गए, बाकी सारे सेल्फ क्वारंटीन में एटलीस्ट हमने कोशिश कर रहे हैं और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू इंश्योर कर रहे हैं कि उनको रोजाना उनसे कांटेक्ट करें और उनको सेल्फ क्वारंटीन करें। 200 के करीब हम टेस्ट कर चुके हैं जिसमें 15 पॉजिटिव आए हैं, जैसे मैंने आपको बताया। मतलब अब 16 मार्च तक स्कूल बंद रखने का आपने फैसला किया कि 16 मार्च को खुलेंगे। अब जब नए केसेस आ गए हैं, इस हवाले से अब आपने क्या फैसला किया है? देखिए अभी तक मैंने आपको बताया ना शाजिब, कोई भी ट्रांसमिटल नहीं आया। हम स्कूल्स के बारे में इंशाल्लाह एक आध दिन में जब मीटिंग्स करेंगे तो मजीद डिस्कस करेंगे। ये फ्राइडे तक तो बंद है, यानी मंडे तक बंद है। बल्कि मैं ये पूरी तरीके से मुझे एहसास है कि एग्जाम्स भी हो रहे हैं, मैट्रिक के, इंटर के, ओ लेवल्स के मॉक्स और जो उनकी तैयारी है वो भी हो रही है। बहुत जो है स्टूडेंट्स की पढ़ाई में खलल पड़ रहा है इन स्कूल्स बंद होने की वजह से। ये सारी चीजों का मुझे रियलाइजेशन है। अगेन दो चीजें मुझे, हमने जब फैसला कर, मैं अकेला नहीं करूंगा, हमारी पूरी टीम जो है इसको देख रही है, साथ मिलकर करेंगे। हम ये करेंगे कि हमने बिटवीन अल्टीमेट प्रिकॉशन एंड पैनिक, अगर हम स्कूल्स और बंद कर देते, लोग अभी से ये कह रहे हैं ना कि जी स्कूल तो बंद हो जाएंगे, हालात बहुत खराब है। हालात बिल्कुल खराब नहीं है। ये 15 पेशेंट्स के अलावा कोई और पेशेंट नहीं है हमारे पास। तो वो हम फैसला करेंगे स्कूल्स के बारे में इन सारी चीजों को नजर में रखते हुए। यानी कि एज ऑफ नाउ जो मैट्रिक के इम्तिहान होने हैं वो अपने वक्त पर होंगे। इस हवाले से जो स्कूल्स के हवाले से फैसला है वो 16 मार्च को खुलने का ही है, 16 मार्च तक बंद रहेंगे। अभी ये फैसला नहीं किया गया कि जो इम्तिहानात हैं उन्हें मुलतवी किया जाए या फिर स्कूल और ज्यादा मुद्दत के लिए बंद रखे जाए। अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है। अभी तक एज ऑफ नाउ 16 मार्च तक बंद है। 16 मार्च को खुलने हैं। हम जरूर ये कंडीशन देख के अगले एक आध दो दिन में करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा पैनिक सिचुएशन कोई नहीं, उसमें भी हम सर्टेन एडवाइजरीज देंगे। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट ऑन द टॉप ऑफ माय माइंड, अभी तक हमने कोई फैसला नहीं किया, हम इसमें भी ये कहेंगे कि पेरेंट्स से कहेंगे और बच्चों से कहेंगे कि जिसको अगर कोई सिम्टम्स हो तो वो स्कूल ना आए। सेकेंडली, अगर किसी की ट्रैवल हिस्ट्री हो पिछले 14 दिन की तो उसको स्कूल ना भेजें। ये चीजें शायद हमने एडवाइजरीज इस टाइप की देनी पड़े और इनके साथ फिर हम स्कूल्स खोलें। लेकिन अभी तक फैसला नहीं किया इस चीज का। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी अहम बातें उनकी तरफ से बताई गई हैं। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि एयरपोर्ट्स पर सिंध हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन करके बेहतर अंदाज में इंतजामात हों। कोई सेकेंडरी कॉन्टैक्ट नहीं है तो कोऑर्डिनेशन बेहतर हो। जफर मिर्ज़ा साहब ने कुछ और कहा था। मुराद अली शाह साहब बता रहे हैं कि सारे के सारे लोग बाहर से आए हैं, किसी को भी पाकिस्तान में आके किसी बाहर आने वाले शख्स से कोरोना का वायरस नहीं लगा है। PSL के हवाले से इंतजामात और PCB के साथ कॉन्टैक्ट में है, मगर आवाम से अपील कर रहे हैं कि अगर कोई बाहर होके आया है और उसका कोई कांटेक्ट रहा है किसी भी कोरोना वायरस के मरीज़ के साथ तो वो बराए मेहरबानी स्टेडियम ना आए। अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम है तो वो ना आए, घर पर बैठ के देखे, क्योंकि दूसरे लोग उससे महफूज रह सकें। स्कूल्स अगर खोलने का भी फैसला हो तो वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो भी, अगर बच्चों को नज़ला ज़ुकाम है तो वो स्कूल ना भेजें।